कर्म ऐसा होना चाहिए, ये संसार में रहते हुए जब तक भी आनंद की प्राप्ति हो, और जब इस लोक को छोड़ करके जाओ तो वहां पर भी भगवान अपने पार्षदों को भेज करके आपका स्वागत कर सकें। इसी को इहलोक और परलोक की शांति कहा जाता है, और ये धर्म के द्वारा ही संभव है। तो बोले, क्या बोले? धर्म धृति ही, धैर्य आपके जीवन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धैर्य। हरिश्चंद्र जी महाराज पूरे बिक जाते हैं, स्वयं बिक रहे हैं, पत्नी बिक रही है, पुत्र बिक रहा है, परंतु क्या उन्होंने अपने वचन को त्यागा? क्या वचन से विचलित हुए? नहीं हुए। नतीजा क्या हुआ? अंततो गत्वा भगवान को आना पड़ गया। भगवान हमारी परीक्षा लिया करते हैं, उस परीक्षा में उत्तीर्ण हमको होना पड़ता है। हम जिस दिन उत्तीर्ण होने लग जाएंगे, उस दिन भगवान हमारे सकल मनोरथ को पूर्ण करने लग जाएंगे। इसलिए धैर्य प्रथम गुण है। क्षमाशीलता हम लोगों का स्वभाव होना चाहिए। मन के ऊपर कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। हम चोरी न करें, पवित्रता पूर्वक जीवन यापन करें, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के ऊपर अंकुश रख सकें। सत्प्रति हमारी होनी चाहिए, बुद्धि अच्छी हो। सद विद्या का हम लोग स्वाध्याय करें, ब्रह्म विद्या को अवश्य पढ़ें। और यदि वर्तमान काल में आप भौतिकवाद की परंपरा को, पाश्चात्य विद्या को यदि आत्मसात कर रहे हो, करो, परंतु उसके साथ साथ अध्यात्म विद्या का भी स्वाध्याय जरूर होना चाहिए। इतना स्वाध्याय जरूर करना कि अंत्येष्टि संस्कार कैसे हो सकता है, हम कैसे अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। अच्छे मनुष्य बनाने की प्रक्रिया केवल सनातन धर्म सिखाता है, और सनातन धर्म में भी मनुजी महाराज सिखाते हैं। इसलिए मनुस्मृति का स्वाध्याय हम लोगों को करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि आप मनवादी परंपरा के अनुवर्तक हो। आप यदि मानव हो तो मानव का मतलब क्या है? आपका जो आदि पुरुष है उसी को तो मनु कहा जा रहा है। हम सब मनु की संतानें हैं। मनोह अपत्यम पुमान इति मानवः। जब हमारे आदि मनु हैं, हम उन्हीं की संतति हैं, तो जो आचरण, जो पाठ हमारे मनुजी महाराज ने हम लोगों का कल्याण करने के लिए पथ प्रशस्त किया है, क्या उस परंपरा को त्याग करके पाश्चात्य संस्कृति की परंपरा को जीवन में उतारें, जिससे अशांति ही अशांति, जिससे दुख ही दुख प्रतिक्षण बढ़ने वाला है। हमारे यहाँ पर तो हमेशा सुख और शांति ही रहा करती थी। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति विचलित नहीं हुआ करता था। हमारे यहाँ धैर्य का इतना बड़ा पाठ हुआ करता था कि कदाचित कोई व्यक्ति धैर्य को त्यागता था, उस समय के आचार्य, उस समय के साधु संत धैर्य का पाठ पढ़ा करके उसको संबल प्रदान कर दिया करते थे। कोई अनैतिक रूप से मृत्यु का शिकार नहीं हुआ करता था, कोई फांसी नहीं खाया करता था, कोई गंगा जी में डूबा नहीं करता था, अपितु अपना कल्याण चाहता था।